नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव के दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सबकी निगाहें जो है 14 तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि इस दिन सभी उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बता दें कि अब एग्जिट पोल के कुछ रिजल्ट्स लेकर हम लोग मौजूद हैं, जो संभावित आंकड़े हैं। तो शुरुआत की जाए। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से पहले फेज के जो आंकड़े सामने आए थे, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए थे, चौंकाने वाले थे। और देखिए जो ऑल ओवर अगर हम आंकड़े की बात करें, सेकंड जो एग्जिट पोल है उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन हम ऑल ओवर पहले बात कर लेते हैं। ऑल ओवर की अगर बात करेंगे तो वो आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। और इस बार कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है वो साफ है कि इस बार एक बार फिर से जो शुरुआत से नारा चल रहा था कि 2020 2025 से 30 फिर से नीतीश, मतलब नीतीश सरकार है वाला सीन जो दिखाई दे रहा था वो इस बार दिखाई दे रहा है। जो बदलाव का बयार है, तेजस्वी यादव की सरकार है वाला सीन नहीं दिख रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल जो सामने आया है उस एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो चेहरे को लेकर एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ रही थी और इसका फायदा साफ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो महिला कार्ड खेला था वो महिला कार्ड कारगर साबित हुआ। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ, महिलाएं निर्भीक निर्भय होकर बाहर निकली, वोट किया उन्होंने और इसके कारण वोटिंग परसेंटेज में इजाफा दिखा। नौकरी, रोजगार, तमाम चीजों की बात लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ ही रहे हैं, आप तमाम लोग देख रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार का जादू एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। तेजस्वी यादव जरूर मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उनका मेहनत थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना है, सपना जो है उनका, उस सपने को साकार करने के लिए उनको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। आपको 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो आप समझ लीजिए कि एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में रहने जा रहा है। आंकड़ों की बात करें, जो एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहा है, तमाम एग्जिट पोल हमारे पास आ रहे हैं, हम भी शोध कर रहे हैं। उस आंकड़े की अगर हम बात करें तो 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ है उसमें से एनडीए 145 से 160 जीतते हुए नजर आ रही है। मतलब 145 से 160 सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन 73 से 91 के बीच सिमट कर रह जा रही है। मतलब कि जो तेजस्वी यादव के पिछले चुनाव के आंकड़े थे उसमें बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव सबसे नंबर 1 की पार्टी थे, पिछले बार बनकर उभरे थे। लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब थी, उनके नामौजूदगी में तेजस्वी यादव ने मेहनत किया और मेहनत फल लाया। उधर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ रहे थे, इसका बहुत ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को मिल गया और इसके कारण सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे तेजस्वी यादव। और इस बार क्या हो रहा है, इस बार तेजस्वी यादव तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले बार नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए थे और पहले नंबर पर आरजेडी चली गई थी। इस बार आरजेडी तीसरे नंबर पर जाते हुए नजर आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते नजर आ रही है, फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का जो सपना था मुख्यमंत्री बनने का वो इस बार फिलहाल सपना रह जाएगा, फिलहाल सपना रह जाएगा। अगर हम बात करें एग्जिट पोल की तो एग्जिट पोल में साफ तौर पर प्रचंड बहुमत कह सकते हैं, माहौल जो है वो एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। वहीं महागठबंधन कहीं ना कहीं इस बार पिछड़ते नजर आ रही है। अब देखिए आंकड़े जो आए हैं उसमें से किस पार्टी को कितनी सीटें, किस पार्टी के पाले में कितनी सीटें जा रहे हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बीजेपी 101 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है और उसमें से लगभग 72 से 82 सीट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। पिछले बार आप तमाम लोग को पता है दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, 74 सीटें 2020 में उनको आई थी। वहीं जेडीयू की बात करें, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी और जेडीयू सेम सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं उसमें देखिए जेडीयू इस बार कहीं ना कहीं इस बार इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछली बार नीतीश कुमार को चिराग पासवान के अकेले लड़ने के कारण काफी खामियाजा हुआ था, भुगतना पड़ा था, नुकसान हुआ था काफी ज्यादा। इस बार लगभग 59 से 68 सीटें, लगभग मान लीजिए 60 से 68 सीटें नीतीश कुमार के खाते में जाते नजर आ रहा है। लगभग 20 से 25 के बीच में आंकड़ा जा रहा है कि इस बार बढ़ रही है, आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बार एनडीए में एंट्री लेने के बाद क्या कुछ परफॉर्मेंस होगा एलजेपीआर का, इस पर सबकी नजर थी। 29 सीटें मिली, उसमें से एक सीट उनकी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका टिकट ये हो गया, नामांकन रद्द हो गया किसी कारणवश, तो उनको 28 सीटें इस बार उनके हैं और 28 में से
4 से 5 सीटें चिराग पासवान के पक्ष में जाते नजर आ रही है इस बार। पिछले साल की बात करें, पिछले विधानसभा बिल्कुल, चुनाव की, तो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक सीट जो कि राजकुमार सिंह थे मटिहानी से, और वो भी जेडीयू में शामिल हो गए थे। 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, वो भी अकेले ताल ठोका था उन्होंने, और 143 में से एक पर जीत हासिल हुई थी। राजकुमार सिंह मटिहानी से विधायक के रूप में जीते थे, वो भी जेडीयू ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने भी जेडीयू को समर्थन दे दिया था। तो इस बार 4 से 5 सीटें कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए संतोषजनक नहीं है, क्योंकि आंकड़े अच्छे नहीं हैं जो अभी तक सामने आए हैं। वहीं आरएलएम की बात करें, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पर मांझी भी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ रही है। तो मांझी के 6 में से 4 से 5 सीटें निकलते हुए नजर आ रही है। मतलब मांझी जी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। आरएलएम 6 में से एक भी सीट निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है, मतलब 6 में से शून्य, मतलब इनका खाता ही नहीं खुला, खाता नहीं खुलेगा, ऐसा अभी तक दिख रहा है जो एग्जिट पोल सामने आया है। अब देखिए महागठबंधन की ओर रुख करते हैं। महागठबंधन से आरजेडी जो कि सबसे ज्यादा, मतलब पूरे बिहार में पक्ष हो या विपक्ष, पूरे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। सबसे बड़े पार्टी भी थे भाई, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, तो 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और उसमें से मात्र 51 से 63 सीटें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के खाते में, यानी कि तेजस्वी यादव के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। संतोषजनक तो नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन जो हवा है वो हवा एनडीए की तरफ है, तो तेजस्वी यादव के लिए घाटा कह सकते हैं। 51 से 63 सीटें तेजस्वी यादव के खाते में जाते नजर आ रही है। 2020 की बात करें तो 2020 में तेजस्वी यादव को 75 सीटें मिली थी। 75 सीटें जीतकर उनके जो प्रत्याशी थे आए थे, विधानसभा गए थे। वहीं कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 12 से 15 सीटें उनकी निकलते हुए नजर आ रही है। 19 सीट पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों पर जीत कांग्रेस की हुई थी, कांग्रेस प्रत्याशियों की हुई थी। सीपीआई एमएल की बात करें तो 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें से 6 से 7 सीटें निकल रही हैं। 12 सीट पिछले बार उनके आए थे। वीआईपी की बात करें, 13 सीटें वीआईपी को मिली है। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम वाले मुकेश सहनी है। 13 में से एक भी सीट नहीं निकल रही है, और पिछले बार मुकेश सहनी 4 सीटें पिछले 2020 के चुनाव में, जब वो एनडीए में थे, एनडीए में रहकर वो चुनाव लड़ रहे थे, तब 4 सीटें जीते थे, वीआईपी जीती थी। वही अब सीपीआई की बात करें तो 7 सीटें मिली है, 2 सीटें निकल रही हैं, लगभग उनके पक्ष में 2 सीटें नजर आ रही हैं। पिछले बार 12 सीटें आई थी, 12 सीटें। सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल मिलकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस महागठबंधन को फायदा दिया था। वहीं सीपीएम की बात करें तो 4 में से 1 सीटें, पिछले बार 2 सीट रही थी। आईपी गुप्ता को 2 सीटें मिली हैं, उसमें से 1 सीट उनके पक्ष में आते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो नजर आ रहा है उसमें से यह है कि महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई में एनडीए आगे दिख रही है, महागठबंधन पीछे दिख रही है, और नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। और अन्य की बात करें, इस बार ढिंढोरा पीट कर बहुत मेहनत किया था, बहुत वादे हो रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रोजगार खत्म कर देंगे, दारू चालू कर देंगे, उसके पैसे से शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी की बात कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी 240 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 243 पर की थी, लेकिन 3 सीटों पर किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो 240 पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 3 सीटें निकलते हुए नजर आ रही है, मतलब 0 से 3 भी कंफर्म नहीं है, ये आंकड़े संभावित हैं। 3 सीटें अभी तक निकलते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जनसुराज की लुटिया डूब गई है इस बार, क्लियर है, क्योंकि बहुत चिल्ला कर कहा जा रहा था कि इस बार सरकार बनेगी तो जनसुराज की बनेगी, वो भी अकेले सरकार बनाएंगे। बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं जी, बहुत बड़े बड़े दावे। ऊंचा दुकान फीका पकवान साबित हुआ अभी फिलहाल के लिए। जनसुराज को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा घाटा, सारे मेहनत पर पानी फिर गया कह सकते हैं। बीएसपी की बात करें तो 181 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी उनके खाते में आते नजर नहीं आ रहा है। पिछली बार 2020 में 1 सीट उनके खाते में आया था। एआईएमआईएम जो पिछली बार 5 सीट एआईएमआईएम के रहे थे, 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 1 सीट मात्र निकलते हुए नजर आ रहा है। ये बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जी, बिल्कुल। निर्दलीय इस बार जो है 2 से 6 हो सकते हैं, निर्दलीय की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो 2 से 6
हो सकता है कि इस बार 2 से 6 कैंडिडेट जो है जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए अंजलि, यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। मतलब वो हमें शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल शपथ लेते हुए नजर आएंगे और 14 तारीख को रिजल्ट कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 सीट हो सकता है, लेकिन लगभग यही रहने वाला है। एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आया, संभावित एग्जिट पोल हमने आपको बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। एनडीए की सरकार बन रही है और इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछली बार तीसरी नंबर की पार्टी निकलकर सामने आए थे, तीसरी नंबर की पार्टी बन गए थे, वही इस बार प्रदर्शन काफी अच्छा रहने वाला है, उनके पक्ष में रहने वाला है। चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, नीतीश कुमार के लिए संतोषजनक हो सकता है। फायदा काफी देखने को मिल रहा है क्योंकि नीतीश कुमार ने इस बार महिला कार्ड खेला था। महिला कार्ड काफी कह सकते हैं कि इफेक्टिव साबित हो रहा है, सकारात्मक कह सकते हैं, इनके लिए संकेत है। जो एग्जिट पोल है उसमें अच्छे आंकड़े नजर आए हैं। एनडीए की सरकार बन रही है पूर्णतः। नीतीश कुमार के सामने इस बार तेजस्वी यादव दम भर रहे थे, इस बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और शपथ में आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव की सांसद बेटी मीसा भारती इनविटेशन तक दे रही थी कि शपथ भाई तेजस्वी लेगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के शपथ में आए उसके लिए इनविटेशन दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनविटेशन दे रहे थे कि जब तेजस्वी यादव शपथ लेंगे तो अभी से ही हम निमंत्रण आपको दे रहे हैं। मीडिया कर्मियों के माध्यम से वो निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस बार उनका सपना सपना ही रह जाएगा। आगे भले मेहनत करें, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बन रही है, महागठबंधन पीछे। तो आपने सुना कि किस तरीके से एग्जिट पोल के अनुसार नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री साबित होने वाले हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक बार फिर से उभरेगी और तेजस्वी यादव के सपने जो है एक बार फिर से टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।